बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद नज़ीम बानी और आप देख रहे हैं ब्राइट एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट क्या होती है एक्चुअली, ठीक है। तो उस फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये टेस्ट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं और ये इसका पूरा मैकेनिज़्म क्या है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट है। फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट में मेरे पास एक सिंपल एक हमारे पास फिनोमिना नहीं है, बल्कि एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। एक बड़ा सा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम टेस्ट को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा कि फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम इन विच हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ क्या हैं, एक फ्रूटफुल साबित होती हैं। इसमें से सबसे पहले क्या है, हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट में कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बर्ड्स होता है। कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टेस्ट बर्ड्स। देखिए ये हमारे पास एक बर्ड है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बर्ड है। तीसरी बात हमारे पास यहाँ जो है, हमारे पास एक ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन या नर्व सिग्नलिंग है। नर्व्स हमारे पास यहाँ से जाएंगे ब्रेन की तरफ, ब्रेन डिटेक्ट करेगा, तो हमारे पास न्यूरो ट्रांसमिशन भी यहाँ एक मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है इस काम के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टेस्ट बर्ड्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नर्व्स हैं जो यहाँ मैंने बनाया है, देखिए नर्व्स भी हैं, एफरेंट नर्व्स, फाइबर्स हमारे पास नर्व्स हैं। फिर हमारे पास लास्ट में जो है हमारे पास क्या है, ब्रेन है। अभी देखें, टेस्ट बर्ड मैंने कहा जो हमारे पास टंग में होते हैं, पूरी माउथ में होते हैं। फिर वहाँ से रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, फिर वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, देखिए मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा। फिर वो नर्व्स में जाता है न्यूरो ट्रांसमिशन, फिर वो जाके हमारे पास ब्रेन की तरफ चला जाता है। तो फिर वहाँ से हमारे पास क्या होती है, ये टेस्ट की डिटेक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये आपको समझ आ गया कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम में तीन चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ टंग। तो सबसे पहले मैं टंग मैंने यहाँ लिखा भी, देखिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास टंग है, ठीक है, ये टंग है, ये मैंने कहा कि टंग है। तो इस टंग में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। इस टंग में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं पेपिलिया, कहते हैं पेपिलिया। फिर हमारे पास पेपिलिया जो है, उनके अंदर बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जैसे कि ये तो मैंने एक टेस्ट बर्ड बनाया है, ठीक है। तो मैंने कहा पेपिलिया के अंदर बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, फिर उनको हमारे पास क्रैनियल नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ ज़रा आप देखें, इसमें देखें, तो मैंने कहा कि टेस्ट बर्ड्स हमारे पास होते हैं टंग में। फिर मैंने ये भी कहा टंग में हमारे पास बहुत डिफरेंट एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम उनको क्या कहते हैं, पेपिलिया कहते हैं। फिर पेपिलिया मैंने कहा कि तीन तरह की पेपिलियाज हमारे पास डिस्कवर्ड हो गई हैं। फर्स्ट वन इज़ फंगिफॉर्म, नेक्स्ट इज़ फोलेट, थर्ड वन इज़ सर्कमवेलेट। तो ये हमारे पास टंग में इंटीरियर पार्ट है, सबसे बैरूनी हमारे पास, जब हम जुबान बाहर निकालते हैं तो जब वो हमें दिखाई देता है तो वो हमारे पास फंगिफॉर्म है, दैट्स कॉल्ड फंगिफॉर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास, फिर उससे थोड़ा पीछे जाएं, पोस्टीरियर की तरफ जाएं, तो जो हमारे पास है वो क्या है, फोलेट है। फिर देन लास्ट में हम पोस्टीरियर बैक पोस्टीरियर में की तरफ हम चले जाएं तो वो हमारे पास क्या है, सर्कमवेलेट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन एरियाज़ के अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं। ये बात नहीं है कि हमारे पास फंगिफॉर्म जो है वो बिल्कुल सिर्फ एक ही टेस्ट को परफॉर्म करता है, एक ही टेस्ट को डिटेक्ट करता है, नहीं, बहुत सारे टेस्ट को कर सकते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव होता है कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के लिए। कुछ हमारे पास टेस्ट बेड स्पेसिफिक टेस्ट के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक टेस्ट बेड या हमारे पास पेपिलिया जो है वो एक ही तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। इसी लिहाज से हमारे पास हम जुबान में, हमारे पास टंग में कितने टेस्ट हम डिटेक्ट करते हैं, 5 तरह के टेस्ट डिटेक्ट करते हैं, साल्टी, स्वीट, मानी एंड देन सॉर एंड देन बिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साल्टी एंड स्वीट। साल्टी टेस्ट हमारे पास, ये टिप्स नहीं, ये वाली टंग के जो टिप्स, यहाँ साल्टी टेस्ट हमारे पास क्या होता है, डिटेक्ट होता है। इससे थोड़े पीछे जाएं तो यहाँ इस एरिया में हमारे पास स्वीट टेस्ट डिटेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसी तरह हम फोलेट की तरफ जाएं तो यहाँ हमारे पास क्या है, उमानी टेस्ट यहाँ डिटेक्ट होता है। फिर हम लास्ट की तरफ चले जाएं, सर्कमवेलेट की तरफ, बिटर और सोर टेस्ट वहाँ डिटेक्ट होते हैं। ये बात भी है कि हमारे पास सोर टेस्ट जो है ना, यहाँ साइड्स में भी डिटेक्ट होते हैं। तो ये था हमारे पास पेपिलिया के बारे में, टाइप्स ऑफ पेपिलिया के बारे में। अभी मैंने पहले ये भी कहा था कि हमारे पास पेपिलिया के अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, तो उन टेस्ट बर्ड्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए अभी, तो फर्ज करें कि मेरे पास टंग है, ये ओरल कैविटी ऊपर की तरफ, ये मेरे पास जो टंग के जो हमारे पास मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, जिनको हम एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये है। फिर नीचे जाएं तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। फिर ये हमारे पास, इनके दरमियान आपके पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, जिसको हम बर्ड्स कहते हैं। उन बर्ड्स के अंदर हमारे पास
कुछ स्पेसिफिक टेस्ट सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं गेस्टाटरी सेल्स कहते हैं, गेस्टाटरी सेल्स कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे बंच ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें इस एक टेस्ट बेड के अंदर बंच ऑफ गेस्टाटरी सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तमाम के तमाम हमारे पास टेस्ट जो गेस्टाटरी सेल्स हैं वो एक ओपन होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसकी जो प्रोजेक्शन होती है लास्ट में ऊपर टंग में, उसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं, गेस्टाटरी माइक्रोविलाई कहते हैं। हर सेल गेस्टाटरी सेल एक प्रोजेक्शन ड्रा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टाटरी माइक्रोविलाई कहते हैं। फिर उन सब का जो हमारे पास टंग में पोर्शन होता है, पोर होता है जहाँ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट पोर कहते हैं। वहाँ आके सारे गेस्टाटरी सेल के जो हमारे पास विलाई जो हैं वो मीट करती हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, टेस्ट पोर कहते हैं। ये बात भी, ये स्ट्रक्चर भी मैं समझा रहा हूँ। तो हमारे पास देखें टेस्ट, अभी मेरे पास मैंने कहा कि ये गेस्टाटरी सेल्स हैं, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स मींस गेस्टाटरी सेल्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत सारे गेस्टाटरी सेल्स हैं, तो ये आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो फिर हमारे पास कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी हैं हमारे पास टेस्ट बेड के बाहर भी, ठीक है, हमारे पास कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पॉटिंग सेल्स कहते हैं, जो टेस्ट में स्पॉटिंग का काम करते हैं टेस्ट डिटेक्शन के दौरान। फिर इसके बाद कुछ लास्ट में हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिनको हम बेजल सेल्स कहते हैं। फिर अभी देखें तो हमारे पास लास्ट में जो है सेल्स ने रिसीव का काम किया, ट्रांसमिशन वहाँ जनरेट हो गई, फिर देन आपके पास जो जनरेट होगा वो ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं जो ब्रेन की तरफ मैसेजेस को लेके जाते हैं कि इस तरह के टेस्ट को क्या करना है, हमने डिटेक्ट करना है। तो ये ऑल अबाउट था हमारे पास टेस्ट बेड के बारे में था। तो ये मैंने कहा, पहले भी कहा कि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट बेड्स होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बेड्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह के टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर इसी तरह मैंने यहाँ अब एक मैकेनिज्म में बता रहा हूँ कि जब हम कोई फूड या ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो वो हमें टेस्ट कैसे मालूम होता है, इसका एक अच्छा सा मैकेनिज्म है। देखें तो मैंने यहाँ क्वेश्चन भी ऐसा कुछ लिखा है, हाउ ट्रांजेक्शन ऑफ टेस्ट अकर्स, ठीक है, कैसे होती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो मैंने कहा कि आपके पास ये पोर है कि नहीं, ये पोर है, गेस्टाटरी माइक्रोविलाइज हैं। जब आप कुछ खाएंगे, ईट करेंगे तो ये इनके साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, ठीक है, ये इनके साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, क्या आएंगे, कॉन्टेक्ट में। जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हमारे पास इधर यहाँ क्या होगा कि नर्व्स इम्पल्स जनरेट होंगी। ये गेस्टाटरी सेल्स के साथ जब हमारे पास फूड या हम जो ड्रिंक ईट करते हैं या हम कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो तब वहाँ क्या होगा कि इम्पल्सेस जनरेट होंगी। फिर वो इम्पल्सेस जाएंगे हमारे पास कहाँ, फिर हमारे पास इम्पल्सेस जो है वो नर्व फाइबर्स की तरफ जाएंगे, क्रेनियल नर्व्स की तरफ। वो क्रेनियल नर्व्स की तरफ, वो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी हैं, क्रेनियल नर्व्स में हमारे पास है 11 है, 10 है, और हमारे पास जो है वो 7 है। क्रेनियल नर्व 7, 9 एंड 10 जो है हमारे पास, सॉरी, क्रेनियल नर्व 7, 11 एंड देन 10 हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये मैसेजेस को लेके जाएंगे ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। तो ब्रेन में डिफरेंट एरियाज में ये क्या करेंगे, मैसेज को लेके जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है गेस्टाटरी कॉर्टेक्स, हमारे पास कुछ एरिया है वहाँ जिसमें हमारे पास टेस्ट की डिटेक्शन होती है। एक बात ये है, जब जो ही हमारे पास ये नर्व ट्रांसमिशन होती है तो वहाँ आपने पहले भी पढ़ा है कि वहाँ एक्शन पोटेंशियल एक हमारे पास से क्या है, मैकेनिज्म होता है, जहाँ आपने पढ़ा है सोडियम पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह वगैरह। यहाँ एक इस तरह का मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं कि हमारे पास नर्व्स की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। इसी तरह हमारे पास एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, मैसेजेस जो है हमारे पास ब्रेन की तरफ चली जाती हैं। ब्रेन में हमारे पास क्या है, गेस्टाटरी कॉर्टेक्स है, फिर वहाँ हमारे पास ब्रेन क्या है कि टेस्ट की डिटेक्शन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। आई थिंक you have able to now about full concept about गेस्टाटरी cells, and then आपके पास फोलेट्स, and then आपके पास फंगिफॉर्म, and then आपके पास सर्कमवेलेट, और आपके पास हमारे पास जो है आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास एक टेस्ट बेड का स्ट्रक्चर क्या होता है और उस टेस्ट बेड के अंदर कौन कौन से हमारे पास सेल्स होती हैं और क्या मैकेनिज्म होता है कि हमारे पास जो टेस्ट है डिटेक्ट करने का क्या मैकेनिज्म होता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारा समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।